हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की बीमारियां और उनमें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और वह मेडिसिन कितनी डोज में देनी होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिफेक्जिम के बारे में। सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन ये टेक्सिम और ट्राई सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो सिफेक्जिम एक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की वह मेडिसिन होती हैं जिनके शुरुआत में सेफ टर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सिफेक्जिम में सेफ टर्म है, इसका मतलब ये सिफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो सेफेक्सिम की जो डोज होती है वो 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसको देना होता है। तो सेफेक्सिम एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है? ये ईएनटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। ईएनटी मतलब एयर, नोज और थ्रोट। थ्रोट मतलब के गला। तो कान, नाक और गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब सिफेक्सिम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका यूज़ साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और निमोनिया के केस में इसको यूज़ किया जाता है। देखिए किसी भी शब्द के अंत में अगर आइटिस टर्म आ जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए साइनस में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। और अगर देखिए टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ईएनटी, साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया के केस में सिफेक्सिम का यूज़ करेंगे। देखिए 6 मंथ तक के बच्चे को इसका 2 ml दिन में 2 बार एज अ बीडी देते हैं। और 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे को इसका 2.5 ml ये भी बीडी दिया जाता है। और 1 साल से अधिक के बच्चे को इसका 5 ml बीडी दिन में 2 बार ये देते हैं। या तो देखिए इस डोज के हिसाब से बच्चे को मेडिसिन देते हैं या 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर कर बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीएम। पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो बुखार को कम करती है। ये एंटीपायरेटिक के साथ साथ इसका माइल्ड इफेक्ट जो होता है वो एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब कि ये दर्द को कम करती है। तो ये हल्के फुल्के दर्द को भी कम करती है और फीवर को भी कम करती है। तो पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होती है। लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा 6 से 12 महीने के बच्चे को इसकी 2.5 ml डोज दिन में 2 बार एज अ बीडी देते हैं। जबकि 1 साल से 10 साल के बच्चे को इसकी 5 ml डोज ये भी दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है सेफोडोक्सिम। तो यहाँ पर देखिए सेफ टर्म है, इसका मतलब ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। इसका यूज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के केस में किया जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? देखिए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का क्या मतलब होता है? मीडिया मतलब होता है मिडिल। और ओटाइटिस, ओटाइटिस में देखिए 2 टर्म है। पहला है ओटिक। ओटिक मतलब होता है एयर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। और एक्यूट केस मतलब कि अभी हाल फिलहाल का केस, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसको दिया जाता है। देखिए गुड सेप के अंदर सीफोडोक्सिम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सल्ब्यूटामोल सिरप के बारे में। देखिए सल्ब्यूटामोल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ एस्थमा मतलब के दमे को रोकने में किया जाता है और ब्रोंको स्पाज्म, जब देखिए सांस की नली सिकुड़ जाती है तो इसको हम ब्रोंको स्पाज्म कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल केस है और यहाँ पर देखिए सांस की नली सिकुड़ गई है, इसका मतलब यहाँ पर ब्रोंको स्पाज्म हुआ है।
तो इस सांस की नली को सिकुड़ने से रोकने में सल्ब्यूटामोल का यूज़ किया जाता है। सल्ब्यूटामोल इस नली को डायलेट कर देती है, तो इसको सिकुड़ने से ये रोकती है। इसकी जो डोज होती है वो 0.3 से लेकर 0.4 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देना होता है और इसका यूज़ 2 साल से ऊपर के बच्चे में किया जाता है। 2 साल से नीचे के बच्चे में इसका यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइसाइक्लोमाइन के बारे में। तो डाइसाइक्लोमाइन एक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग है। एंटी स्पास्मोटिक मतलब कि ये पेट में ऐंठन और मरोड़ को दूर करती है। अगर बच्चे के पेट में ऐंठन और मरोड़ है तो यहाँ पर डाइसाइक्लोमाइन का यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन 0.5 ml पर डे के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं और 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही ये मेडिसिन देनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं O2M ओरल सस्पेंशन के बारे में। O2M में 2 मेडिसिन होती हैं, पहली ऑफ्लोक्सासिन, दूसरी मेट्रोनिडाजोल। तो देखिए ऑफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होती है, जबकि मेट्रोनिडाजोल ये 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से ये पेशेंट को देनी होती है। देखिए ये मेडिसिन 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 2.5 ml बीडी दे सकते हैं और 1 साल से अधिक के बच्चे को ये 5 ml बीडी दिन में 2 बार देते हैं। इसका यूज़ स्टमक इन्फेक्शन, अगर पेट में कहीं पर इन्फेक्शन है या डायरिया है या डिसेंट्री, दस्त या पेचिश हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए O2M सिरप को किसी भी एक डोज के हिसाब से कैलकुलेट कर कर बच्चे को दे सकते हैं। या तो इसको ऑफ्लॉक्सिसिन के हिसाब से कैलकुलेट कर कर दे सकते हैं या मेट्रोनिडाजोल के हिसाब से कैलकुलेट कर कर बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइबुप्रोफेन। ये देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये मेडिसिन फीवर मतलब कि बुखार में, पेन मतलब दर्द, हेडेक सिर दर्द, इन केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इबुप्रोफेन की 1 से लेकर 5 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार और 5 से लेकर 10 साल के बच्चे में इसकी 10 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है लीकोप। लीकोप के अंदर होती है लीबोसिट्रिजिन। लीबोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। इसका यूज़ एलर्जी या खुजली को कम करने में किया जाता है। तो ये सिरप 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को इसकी 2.5 ml डोज दिन में 1 बार, जबकि 5 से लेकर 10 साल के बच्चे को इसकी 5 ml डोज ये भी दिन में 1 बार, जबकि एडल्ट केस में इसकी हम टैबलेट यूज़ करते हैं जो कि 5 मिलीग्राम दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेफिनामिक एसिड ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो मेफिनामिक एसिड भी एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। तो इसका यूज़ भी फीवर, पेन, हेडेक में किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार और 1 साल से 10 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिट्रिजिन सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ एलर्जी के केस में किया जाता है। एलर्जी जैसे कि ईचिंग मतलब खुजली, रनी नोज बहती नाक, स्नीजिंग छींक, वाटरी आइज और स्किन पर देखिए इस टाइप के रैसेस बन जाना, इन केसेस में इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देते हैं। तो देखिए 1 साल से कम के बच्चे में ये नहीं देंगे, तो 1 साल के ऊपर के बच्चे को ये देते हैं। तो 1 साल से 10 साल के बच्चे में इसकी 2.5 से लेकर 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है मोंटेर एलसी केट। मोंटेर एलसी के अंदर मोंटिलुकास्ट और लीबोसिट्रिजिन 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका यूज़ भी एलर्जी के केस में किया जाता है। एलर्जी जैसे कि इचिंग, रनी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आई और रैशेस। तो देखिए मोंटेर एलसी किट का यूज़ 5 साल से ऊपर के बच्चों में किया जाता है। तो 5 साल से ऊपर के बच्चे में इसकी 5 ml डोज OD 1 डे दिन में 1 बार
दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सॉल्बिन कोल्ड। सॉल्बिन कोल्ड के अंदर कई सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि इसमें पैरासीटामोल, फेनिल एफ्रिन और क्लोरफेरेनामाइन। तो सोलबिन कोल्ड का यूज़ कफ, कोल्ड और रनी नोज के केस में किया जाता है। तो इसका यूज़ सर्दी, खांसी, जुकाम के केस में किया जाता है। तो अगर इसकी देखिए ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी 8 से लेकर 10 ड्रॉप बीडी दिन में 2 बार या टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते हैं। जबकि देखिए 3 से लेकर 6 महीने के बच्चे में इसकी 1.5 ml ये सिरप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे में इसकी 2.5 ml डोज और 1 साल से 10 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज, ये सभी की सभी दिन में 2 बार ऐसा बीडी दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑनडेम। ऑनडेम के अंदर होता है ऑनडेन सेट्रॉन। ऑनडेन सेट्रॉन एक एंटी इमिटिक मेडिसिन होती है। एंटी इमिटिक मतलब जो नोजिया और वोमिटिंग को दूर करती है। तो इसका यूज़ नोजिया और वोमिटिंग के केस में करते हैं। तो ये 6 महीने से कम की एज वाले बच्चे में ये मेडिसिन अवॉइड करते हैं। तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे में ये 2.5 ml दिन में 2 बार और 1 साल से 5 साल के बच्चे में इसकी 3 से लेकर 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। ऑन्डेंसेट्रॉन उल्टी रोकने में लाभकारी है। नेक्स्ट आता है डोमपेरिडोन सस्पेंशन। इसका यूज़ भी नोजिया वोमिटिंग में किया जाता है। तो नोजिया और वोमिटिंग को रोकने में डोमपेरिडोन का यूज़ करते हैं। तो इसको देखिए 1 साल से ऊपर के बच्चे में यूज़ करते हैं। यूज़ आफ्टर 1 ईयर। इसकी जो डोज होती है वो 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से ये पेशेंट को देना होता है। तो देखिए 1 साल से ऊपर के बच्चे में इसकी 3 से लेकर 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरिनॉर्म। पेरिनॉर्म के अंदर होता है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड का यूज़ भी नोजिया वोमिटिंग को रोकने में किया जाता है। ये मेडिसिन 6 से लेकर 12 महीने के बच्चे में इसकी 2.5 ml डोज दिन में 2 बार और 1 साल से ऊपर के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑगमेंटिन सस्पेंशन के बारे में। तो ऑगमेंटिन के अंदर एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट होता है। तो एमोक्सिसिलिन ये पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है। इसका यूज़ ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन इन केसेस में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एमोक्सिसिलिन की जो डोज होती है वो 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होती है। तो देखिए 6 महीने से 12 महीने के बच्चे में इसकी 2.5 ml डोज दिन में 2 बार और 1 साल से 5 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार ऐसा पीडी देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स के अंदर होती है ऑफ्लोक्सासिन। तो ऑफ्लोक्सासिन ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ऑक्सासिन टर्म आ जाता है। तो वह मेडिसिन फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स एक एंटीबायोटिक्स क्लास होती है। तो इसका यूज़ लंग इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन मतलब के कान में इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन को रोकने में किया जाता है। ऑफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होती है। तो देखिए 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे में इसकी 2.5 ml डोज दिन में 2 बार और 1 साल से 5 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एस्टाकाइन सिरप। तो एस्टाकाइन सिरप का यूज़ एस्थमा मतलब के दमे में किया जाता है और ब्रोंकाइटिस, अगर देखिए ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको रोकने में एस्टाकाइन का यूज़ किया जाता है। तो एस्टाकाइन सिरप ये 5 साल से ऊपर के बच्चे में यूज़ करते हैं। तो अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसमें 5 ml डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में थ्रोमाइसिन होता है, वह मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन में देखिए थ्रोमाइसिन है, तो ये मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स
मेडिसिन है। तो इसका भी यूज़ टॉन्सिलाइटिस, अगर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहेंगे। और लंग इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है या स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से इसको देना होता है। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे में इसकी 2.5 ml डोज दिन में एक बार वंस अ डे देनी होती है। और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में इसकी 5 ml डोज ओडी वंस अ डे देनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिंकोबिट के बारे में। तो जिंकोबिट ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स होती है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है और वीकनेस मतलब कि कमज़ोरी को दूर करती है। तो ये 6 से लेकर 12 महीने के बच्चों में इसकी 2 से लेकर 3 ml डोज दिन में 2 बार ऐसा बीडी देते हैं। और 1 साल से 10 साल के बच्चे में इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार ऐसा बीडी देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल का यूज़ पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन को रोकने में किया जाता है। ये 6 महीने से कम के बच्चे में यूज़ नहीं करते हैं। तो 6 महीने से अगर बच्चा छोटा है तो इस केस में एल्बेंडाजोल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर बच्चे की एज 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो इसकी 3 ml डोज दिन में एक बार या 2 बार। और अगर बच्चे की एज 1 साल से 10 साल है तो उसमें ये 5 ml दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं।